सभी लोगों को नमस्कार। महादेव की जय हो। प्लीज कंफर्म कीजिए। महादेव की जय हो। महादेव की महादेव सर। महादेव प्रणाम की गुरु जय जी। हो। प्रणाम गुरु जी। महादेव की जय प्रणाम हो। नमस्ते सबको सर। गुरु प्रणाम। जी। प्रणाम गुरुजी। सर। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु गुरु जी। जी। सबको प्रणाम गुरु प्रणाम, जी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ दिस 5 days एसेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और प्रणाम। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उसके सामने राशि और वो सब, ये सब प्रैक्टिस ही आप लोगों को एक अच्छा ऑकल्टिस्ट बनाएगी। एस्ट्रोलॉजर का काम वहां से शुरू होता है जहां पर सब लोग कहते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो पर्सन के पास अपना खुद का चार्ट है और वो जीवन में कुछ भी ना कर सके। दिस इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई भी ओकल साइंस आपका डेस्टिनेशन या फिर आपका भाग्य चेंज नहीं करती है। ये दिलो दिमाग में फिट कर देना। वो आपको ये बताता है कि आपके लिए परमात्मा ने क्या प्रोग्रामिंग करके आपको भेजा है। आपका काम केवल और केवल यही है। हमारा काम केवल और केवल यही है। जैसे लेपर्ड को भागना है, ईगल को उड़ना है, पिकॉक को डांस करना है, तोते को बोलना है। ये उनकी एक स्किल है, उनके अंदर ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। उसको कभी भी वो नहीं छोड़ते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू नेवर एवर सीन एनी एनिमल और एनी बर्ड्स who are taking pills because of depression and because of unnecessary thought process. Have you ever seen that dogs are very mood depression के I don't want to eat, I don't want to talk. Have you ever seen? कभी आया छत पे कबूतर बोला कि नहीं आज तो मैं दाना नहीं खाऊंगा, बीवी के साथ झगड़ा होके आया, आज बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे? नो, यू नेवर सीन। अगर एक बर्ड्स और एक एनिमल जिनका केवल शायद मूलाधारी है, हम मनुष्य को 7 चक्र और उससे भी ऊपर 114 चक्रों को हो जानने की एक मौका मिला है। तो अगर मूलाधार चक्र के साथ भी वो इतना बढ़िया तरीके से लाइफ जी रहे हैं, तो हम मनुष्य क्या नहीं कर सकते। जो निजानंद शब्द जो निजानंद शब्द है ना, वो 24/7 के लिए है। इट्स नॉट ओनली कि आज मेरा मनपसंद खाना मिल गया या फिर मनपसंद एक्टिविटी कर ली और मुझे आज मजा आ गई। नहीं, वो मजे वाली चीज अलग है। आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग प्रिडिक्ट करने वाले हो, और कैसे हाउस भाव और राशि को देखते हैं ना, वो आज आप लोगों को मैं टेक्निक, थोड़े सूत्र बताऊंगा। और आप सब लोगों को सरप्राइज इसलिए लगेगा कि 3 घंटे में इतना सारा कुछ आ गया हमें। हम तो इतने साल से डर रहे थे इस एस्ट्रोलॉजी से। हमें केवल और केवल दो चीजें के ऊपर फोकस करना है। एक है पी फॉर प्रॉब्लम और दूसरा है पी फॉर पर्पस। जो आपको सबसे बड़ी टिकट देगा, सबसे बड़ी टिकट मतलब कंसल्टेशन का सबसे बड़ा चार्ज वही देगा जिसका पर्पस है। प्रॉब्लम वाले नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम वाले नहीं देंगे। जो पर्पसफुली अपने जीवन को जी रहा है, उसके लिए 51,000, 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। तो आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में या फिर ड्यूरिंग लर्निंग दिस ऑल थिंग अपने आप को वो सेट करना कि आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हो। आप अपने प्रॉब्लम को मत घुसा देना प्लीज। अगर आपने अपने प्रॉब्लम को ड्यूरिंग दिस लर्निंग ऐड कर दिया ना, बिलीव मी, आपकी हालत उस टेबल टेनिस की बॉल की तरह होगी कि जिसका आइडल वो फुटबॉल है और वो वेट कर रहा है कि कब जाके मैं एक नेट में जाके गिरूं और सब लोग तालियां बजाएं। लेकिन यहाँ पर
टिक 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 चालू ही रहता है। यहाँ पर अगर वो बॉल नेट पे छू गई ना तो उसको फाउल गाना जाएगा, उसको गोल नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए आपके जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को साइड में करना, केवल और केवल एनालिसिस। आपके जीवन में क्या प्रोग्रामिंग परमात्मा ने की है, क्या स्क्रिप्ट है, उसको रीड करना है, उसको फॉलो करना है। यू विल नॉट कंपेयर टू माई सेल्फ कि मुझे सर की तरह बनना है। आई विल नॉट कंपेयर योर सेल्फ। वो कंपैरिजन सबसे पहले आपको स्टॉप करना है। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया उदाहरण देने वाला हूं, और आपको प्लानेट और राशि के बीच में जो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट या फिर जो कॉस्ट्यूम क्रिएट होता है ना, उसके बारे में आपको पता चलेगा। हालांकि मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, उसको फिर से पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि और कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी आप लोगों के भीतर आए। 2 दिन हमने क्या सीखा था उसको रिकॉल करेंगे, उसके बाद गुरु वंदना करेंगे, एंड देन वी आर मूव ऑन द वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक फॉर द प्रिडिक्शंस। तो पहले दिन हमने सीखा कि 12 भाव, 12 हाउस जो एक फिक्स्ड है, विच इज नॉट गोइंग टू बी मूव, वो फिक्स्ड है, कोई उसको मूव नहीं कर सकता। मेरा फर्स्ट भाव जहां पर है, आप लोगों का भी यहां पर होगा, कृष्ण का भी वहां पर होगा, प्रभु श्री राम का भी होगा, वो फिक्स है। उस भाव के अंदर जो अलग अलग राशि आके जो बैठती है, वो उस हाउस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और वहां पर जो प्लानेट है, एक एक्टर की तरह, एक हीरो की तरह रोल प्ले करता है। हाउस का काम क्या हुआ यहां पर, कि आपको उस पर्टिकुलर हाउस, पर्टिकुलर भाव के रिलेटेड चीजों को देना। ये समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन मस्तिष्क में एक सवाल आया कि भाई मैं क्या काम करूं ताकि पैसा मिले। यस और नो? मैं क्या काम करूं ताकि मुझे पैसा मिले। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट 2 हाउस। एक तो 10 नंबर का हाउस, क्या काम करोगे, और पैसा 2 नंबर का हाउस, ये क्लिक हो रहा है। अब देखो, ये मैपिंग आप लोगों के अंदर होना चाहिए। सामान्य बुद्धि क्या बोल रही है एस्ट्रोलॉजी में, कि जैसे देश काल और परिस्थिति होता है, उसके हिसाब से हमें थोड़ी हमारी सद्बुद्धि का उपयोग करना है। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें हमारे सद्बुद्धि का उपयोग करना है, ताकि जब आप सामने वालों को प्रिडिक्शन दो तो एटलीस्ट आपको पता चले कि वो बंदा कहाँ रहता है, वो क्या कर रहा है, उसका टाइम जोन क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये सभी बातों का वी ऑल आर गोइंग टू टेक केयर। हमने देखा कि अगर चंद्रमा मूवेबल साइन में होगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि कल से आप लोगों की टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और वही लोगों को रिकॉर्डिंग मिलेगी जिन लोगों का टेस्ट क्लियर होगा, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। अब सभी लोगों को जो वीडियो 2 दिन मिले हैं वो सबको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी? बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम ओनली एंड ओनली लुकिंग फॉर द सीरियस स्टूडेंट। ठीक है जी? तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से बाकी के जो 3 दिन है ना, उसको एंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है जी? तो अगर मून मूवेबल राशि में होगा तो उसका मन चंचल होगा। यस और नो? यस और नो? हमने कौन से 4 प्लैनेट को सबसे ज्यादा महत्व दिया है? किसकी भी कुंडली आए, सबसे पहले इस 4 प्लैनेट के ऊपर फोकस करना है। एक तो है लग्नेश, दूसरा है सूर्य, तीसरा है चंद्रमा, और चौथा है राहु। आप सभी लोगों की कुंडली आप लोगों के सामने है। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस फॉर यस? यस यस सर। सर। जी गुरुजी। यस सर। कम से कम आप लोगों को आपके नोटबुक में 5-6 कुंडलियों को रखना है, ताकि बार बार जब आपको रिविजिट करने का मौका मिले तो तुरंत आप उस एट्रीब्यूट्स को समझ सको। ठीक है जी? तो स्पाइनल कोड स्ट्रेट, गुरु वंदना के साथ आज के सेशन को शुरू करेंगे। आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए, अपने श्वास प्रश्वास को बिल्कुल महसूस कीजिए। रिमूव योर स्पेक्ट, आंखें बंद, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर। डू नॉट टच योर टेबल, डू नॉट टच योर एनीथिंग, जस्ट योर हैंड ऑन योर चेस्ट।
रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकम् गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे अपने आभा मंडल के ऊपर, सिर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, और पूरे हाथ पे स्थापित करते 10 ओपन योर आइज, बी रिलैक्स, बी कंफर्टेबल। किसी को उसके बारे में बताना है तो सबसे पहले लग्नेश को देखेंगे। अगर लग्नेश मूवेबल साइन में है तो आपको क्या बोलना है, चंद्रमा मूवेबल साइन में है तो आपको क्या बोलना है। देखो लग्न क्या है ना, वो पूरी जिंदगी उसके साथ लगा रहेगा। वो ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी उस चीज को छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है। सूर्य की बात हमने की थी कल, जो आत्मा का कारक है, पिता का भी कारक है, ऑथोरिटी का भी कारक है। चंद्रमा किसका कारक है, मन का कारक है। किसका कारक है, मन का कारक है। अगर किसी का भी ये जो 4 प्लैनेट है, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और राहु, ये चारों प्लैनेट अगर फायरी राशि में आ गए तो क्या होगा, अर्थ राशि में होगा तो क्या होगा, एयर में होगा तो क्या होगा, और वाटर में होगा तो क्या होगा। आप में से काफी लोगों का यह भी कंसर्न था कि सर मेरा जो लगने से वो बैठा है फिक्स साइन में, मेरा जो चंद्रमा है वो है मूवेबल साइन में, तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, हर एक प्लैनेट के कारक तत्व को पकड़ लो। अगर सूर्य फिक्स में है तो उसने जो भी डिसीजन लिया वो 100% पूरा कर देगा। अगर मन मूवेबल में होगा तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ऐसा ऐसा हम कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान करेंगे, और थोड़ी टाइम के बाद वो चेंज हो जाएगा। यस और नो। तो आपको इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी स्क्रिप्ट बनानी है, लिखनी है, और आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आपको प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देना है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे बहुत ही मूवेबल होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दौड़ भाग करते हैं, यस और नो। और कुछ बच्चे को बोलना पड़ता है कि बेटा जाओ बाहर खेलो। तो अब आपको पता चला कि बिकॉज ऑफ वॉट, उसके इस 4 प्लैनेट को देखो। अब मैं आपको राहु के बारे में बता रहा हूं जो कल हमारा मिस हो गया था। आप सब लोग देखो कि आपका राहु कौन से हाउस में है, जस्ट चेक इट आउट एंड जस्ट राइट डाउन द हाउस, उस भाव का नंबर लिखो। फॉर एग्जाम्पल किसी का राहु है 10 नंबर के हाउस में। राहु कहां पर बैठा है, मतलब भाव चार्ट के अंदर आपको राहु की पोजीशन देखनी है। किसी ने लिखा 2 के अंदर, किसी ने लिखा 8 के ऊपर, किसी ने लिखा 4 के ऊपर। आपकी ये जो दृष्टि है ना, आपको बार बार वो चीज आपके समक्ष आएगी। राहु जहां पर भी बैठा है, आपका जो बोलते हैं ना, एक ब्लास्ट, एक सर्टन ऑफ सडनलिटी, जिसको बोलते करे ये क्या हो गया, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, वो राहु डिसाइड करता है। अगर जिसका भी राहु फर्स्ट नंबर के हाउस में है, उसका सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होगा, खुद होगा। वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को
पॉलिश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। और जिसका राहु 2 नंबर के हाउस में है, वो अपने मनी के बारे में, वो अपने फैमिली के बारे में फोकस करेगा। जिसका राहु 3 नंबर के हाउस में है, देखो मैं भाव को ही राहु के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। जो भाव की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, वही चीज हम कनेक्ट कर रहे। अगर आप देखो, देर आर टोटल 12 हाउस, ठीक है। मल्टीपल 9 में करता हूं तो टोटल कितना हुआ, 108। आप लोगों ने मुझे पॉडकास्ट में एक बार सुना होगा कि सर 108 कौन सी पैटर्न है। आपने तो हमें 4 5 6 7 ही सिखाई है। बस अब 108 अपने हिसाब से सीख जाना, अब पता चल गया। दिस इज अ हिडन थिंग्स आई एम गिविंग टू यू। आप लोग जब तक विचारशील नहीं होगे ना, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और मुझे आप लोगों को बताने में कोई इश्यू नहीं है, जब तक आप उसका बहुत ही सताऊ प्रकार से उपयोग में नहीं लाओगे, आपके जीवन में उसका कल्याण नहीं होगा, ना आपके जीवन में ना सामने वाले के। तो पहले ईमानदार के साथ पढ़ना है, ईमानदार के साथ अपने ऑरा को क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर सोचना कि मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई माता प्रेग्नेंट है और उसको 6 महीने 7 महीने में बच्चा हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्री मेच्योर डिलीवरी, क्या बोलते हैं। तो जब आप अधूरा ज्ञान लेके किसी को समझाने बैठोगे, तो आप उसके जीवन में प्री मेच्योर डिलीवरी ला दोगे। सो लिसन वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप लोगों ने 100 केस स्टडी अपने नोटबुक में नहीं लिखी है, तब तक आपको केवल और केवल उसको मजा से जीना है। डू नॉट फोकस कि मुझे पैसा मिले। और जिस दिन आप कनेक्ट हो गए डॉट से, तो आपको 50,000 वाला भी आके सामने मिलेगा, 10,000 वाला भी मिलेगा, 5,000 वाला भी मिलेगा, उसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है जी। अगर 2 नंबर के हाउस में राहु है, मनी खाने का शौकीन होगा, और उसके शब्द में थोड़ा हार्डनेस होगा, टू द पॉइंट बात करेगा, और उसकी आवाज सबको सुननी ही पड़ेगी। राहु आ जाए, राहु बोले, और भाई आप उसको इग्नोर करो, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। अगर 3rd नंबर के अंदर राहु होगा, तो आपका पूरा फोकस क्या होगा कि मैं अपने आप को और कैसे मजबूत बनाऊं, मेरे प्रेजेंटेशन को और कैसे बेहतरीन तरीके से बनाऊं। 3rd हाउस में राहु, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ट्रैवलिंग भी अलग अलग जगह पे वो एक्सप्लोर करेगा। राहु को ऐसी जगह पे घूमना अच्छा लगता है जहां पर लोग जाने से डरते हैं। क्योंकि 3 नंबर का हाउस क्या है, छोटी छोटी जर्नी भी है ना, प्रवास भी है आपका, ट्रैवलिंग भी है, करेज है ना 3 नंबर का हाउस। 4 नंबर का हाउस क्या है, आपकी माता का, आपका मदरलैंड, आपका हाउस, आपका व्हीकल। तो आप अपनी माँ का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे। यू आर वेरी वेरी मच फोकस फॉर योर होम, फॉर योर लैंड, फॉर योर प्रॉपर्टी, फॉर योर व्हीकल्स। 4 नंबर हाउस में राहु अगर उसके व्हीकल में कोई बैठा है साइड स्टैंड पे, ध्यान से सुनना। आप में से कितने लोगों का राहु 4 नंबर के हाउस में, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड। अगर आपके व्हीकल में कोई बैठा है, आपका साइड स्टैंड है, और आपके व्हीकल पे कोई बैठा है, तो आपका बिहेवियर अप्रोच उसको पता चल जाएगा। तुरंत आप उसको डांटोगे। यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो इन चैट। आपकी आंखें, आपका एटीट्यूड देख के पता चल जाएगा कि अरे बाप रे, ये खान आ जाए, उसके व्हीकल में ही तो बैठा हूं। सर एब्सोल्युटली राइट। 5 नंबर में अगर राहु होगा, तो ये बंदा एंटरटेन, मौज शौक में ज्यादा फोकस करता है, लर्निंग में ज्यादा फोकस करता है, अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। देखो, हर एक भाव का एक जीव है, एक एट्रीब्यूट्स जीव है। और जड़ और चेतन शब्द सुना है ना, जड़ और जीव। जड़ और जीव। जड़ मतलब क्या, कि जिसमें जीव नहीं है। और जीव मतलब क्या, जो मूवमेंट है उसके अंदर। तो 5 नंबर के हाउस में बेटा क्या हो गया, जीव हो गया। जड़ कौन सा हो गया, एंटरटेन हो गया।
4 नंबर के हाउस में जीव क्या हो गया? आपकी माता हो गई। जड़ क्या हो गया? आपका हाउस, आपका व्हीकल हो गया। 6 नंबर के हाउस में अगर राहु होगा तो ये अपने दुश्मन की ऐसी की तैसी कर देगा। 6 नंबर के हाउस में अगर मेलिफिक प्लानेट मतलब जो तमस वाले प्लानेट अगर आके बैठे हैं ना, तो आपके दुश्मन को आपसे डरना है। राहु, केतु, मार्स, शनि अगर ये आपके 6 नंबर के हाउस में है। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन सिखाऊंगा आपकी इम्यूनिटी के बारे में। ये बात करते करते 6 नंबर का हाउस आ गया ना, तो 6 नंबर का हाउस डिसीज का भी है। 6 नंबर का हाउस आपका रोग, ऋण और शत्रु का है। अगर 7 नंबर के हाउस में राहु आ गया तो आपकी जो अर्धांगिनी है या फिर आपका जो अर्धांगना है, स्पाउस, उसके ऊपर आपकी नजर रहेगी। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों, एवरीथिंग अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ध्यान। 8 नंबर के अंदर अगर राहु होगा तो तंत्र विद्या, अपने इलॉस के ऊपर, अपने हिडन शत्रु के ऊपर, ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपका मार्स राहु भी 8 नंबर के हाउस में बैठा है तो आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आज कुछ अधूरा अधूरा लगता है, और जैसे वो चीज आप कर ले तो आपको मजा आती है। 9th नंबर का हाउस है। देखो, 9th और 10th ये दोनों हाउस फादर के साथ कनेक्टेड है। हमारे रिसर्च के हिसाब से 9th नंबर का हाउस, जो क्लासिक बुक है उसमें 9th नंबर का हाउस है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 10th नंबर का हाउस भी फादर का है। उसके ऊपर हम एडवांस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम 9th नंबर को फादर को कंसिडर करेंगे। आपके गुरुजन वो भी 9th नंबर का है। तो अगर मान लो जिसका भी राहु 9th नंबर के हाउस में है और उसके फादर के साथ कोई इंसल्ट से बात करे, बहुत ही बदतमीजी से बात करेगा, तो ये तो उसकी छुट्टी कर देगा। कौन है यहाँ पर 9th नंबर में राहु वाला? अब बोल के देखो उसके पिताजी के बारे में। वो मतलब ऐसे शांत लगेंगे, लेकिन जैसे फटे तो फटे, सामने वालों को खा जाएंगे, निकल जाएंगे। अपने गुरु के बारे में नहीं सुन पाएंगे ये लोग। 9th के बाद 10th नंबर का हाउस, पूरा फोकस अपने काम के ऊपर, अपने बॉस के ऊपर, बहुत ही डेडिकेटेड। अगर आपका कंपनी है अच्छी, अगर आपको 10th हाउस में राहु वाला मिल जाए तो बहुत ही ईमानदार के साथ बहुत ही जबरदस्त काम करेगा वो। मतलब वो आपका राइट हैंड बन सकता है। तो आप सब लोग जरा दिमाग पे जोर डालना कि जो यहाँ पर एलेक्स सर है वो राहु ही है ना। अब तक किसी ने उसको देखा नहीं है। हालांकि कभी कभी कोई ऑफिस में आता भी रहा, एलेक्स सर होते भी है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये एलेक्स सर है। समझ में आ रहा है? 11th नंबर का हाउस, दे आर फोकसिंग ऑन देयर फ्रेंड्स सर्कल, सोशल सर्कल, अपने नेम और फेम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, राहु है ना, बहुरूपिया है। राहु बहुरूपिया है। आप उसको नहीं पकड़ सकते हो। जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, अलग अलग हीरो के अलग अलग कॉस्ट्यूम। राहु मुकुट है ना, उसका फेस है, वो चेंज करता रहता है फेस। इसीलिए अगर किसी को एक्टर्स बनना हो या फिर किसी को फिल्म लाइन में जाना है, वहां पर भी राहु का बहुत बड़ा रोल है। नॉट ओनली विनर्स, उसको एक्टिंग करनी आनी चाहिए कि अभी उसको राजा बनना है, फिर उसको गुंडा बनना है, फिर उसको पुलिस बनना है। तो ये क्या है? राहु के मुकुट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 12th नंबर का हाउस, अगर आपका राहु 12th नंबर के हाउस में है तो आपका पूरा फोकस होगा कि भाई अब्रॉड जाना है, सेटल होना है, ये छोड़ो इंडिया, वहां पर ही मजा करना है। और उसका अपोजिट, जहां पर राहु है उसके अपोजिट हाउस में केतु बैठा है, देखो।
अगर 1 नंबर के हाउस में राहु होगा तो 7 नंबर के हाउस में केतु होगा। देख लिया आपने। अगर 2 नंबर के हाउस में राहु है तो 8 नंबर के हाउस में केतु होगा। केतु का काम क्या है? डिटेच। जहां पर भी आपका केतु बैठा है आपको उस हाउस से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे भाई तेल लेने जाए वो लोग, जरा देख लो। जहां पर भी केतु बैठा है यू ऑलवेज इग्नोर दोस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 9th नंबर में राहु है तो 3 नंबर के हाउस में क्या आ गया? केतु आ गया। वो कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस ही नहीं करेगा। उसने कभी देखा ही नहीं कि मैं अच्छा बोल रही हूँ, मैं अच्छा प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, मेरे अंदर जो करेज है क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। वो कहेगा मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर 2 नंबर के हाउस में केतु होगा तो क्या होगा? उसका फोकस मनी के ऊपर नहीं होगा, उसका फोकस अपने परिवार के ऊपर नहीं होगा। देख लो एंड मैप करो हाउ दिस ब्यूटीफुल थिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ। अब यहां पर हमें 2-3 और बातों को समझना है अच्छी तरीके से। आपकी इम्यूनिटी, कल हमने देखा कि आपका मन कैसा होगा, आप एक्शन कैसे करोगे, आपका डिसीजन कैसा होगा, वो हमने देखा मूवेबल, ड्यूल और फिक्स्ड राशि से। फिर हमने क्या समझा था कि देर आर टोटल 4 एलिमेंट्स: फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, FEAR। फायर का मतलब क्या होता है? अगर आपके ये जो 4 प्लानेट, लग्नेश, योर सन, योर मून एंड राहु, अगर ये 4 प्लानेट में से मैक्सिमम प्लानेट अगर फायरी राशि में होगा तो आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो, आपके अंदर ऑथोरिटी बहुत ही जबरदस्त है। समझ में आ गया? सर फायर एलिमेंट का मतलब क्या? जो राशि 159 है वो, क्या आप नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए हो आप? प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो प्रॉपर प्रैक्टिस करके आओ, हाँ, क्योंकि अब थोड़े एडवांस और वो सब स्टार्ट हो जाएगा। तो फायर कौन सा है? 159। अगर आपके ये प्लानेट, फैंटास्टिक 4 प्लानेट, लग्नेस, सन, मून एंड राहु, अगर ये फैंटास्टिक 4 प्लानेट आपके अर्थ एलिमेंट वाले राशि में, जैसे 2, 6, 10, तो उनका नेचर बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। ये बहुत ही रिजिड भी होते हैं, चाहिए तो चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में गए, एक आपका 4-5 साल का बच्चा भी आपके साथ है और उसकी नजर गई उस टॉय के ऊपर, माँ सब्जी ले रही है, बच्चे की दृष्टि उस टॉय के ऊपर है, माँ ने उसको खींच के बोला नहीं बेटा, बेटा क्या करेगा? हाथ छुड़ाएगा, जमीन पे सो जाएगा, पहले पाँव ऊंचा करेगा, फिर हाथ ऊंचा करेगा एंड स्टार्ट, नहीं 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 चाहिए। जिद्दी है ना, फिक्स साइन आ गई ना। ये लोग ऐसे जिद्दी होते हैं। अगर एयर साइन में हो गए अपने इस फैंटास्टिक 4 नंबर, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, सूझबूझ के आंसर देंगे, अपनी प्रतिभाओं को कभी भी नष्ट नहीं होने देंगे, अपने वक्तृत्व के ऊपर उनका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होगा। दे विल नेवर एवर यूज सच अ बैड वर्ड्स, ताकि सामने वाला उसकी कदर ना करे, रॉन्ग इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा। और अगर वाटर एलिमेंट में होगा तो ये आर दे आर वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा पार्ट सिखाता हूँ, बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि हाउ यू आर सफरिंग सच ए प्रॉब्लम। यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट से यस फॉर यस, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, जी sir. गुरुजी। Yes, sir. Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीमार होते हैं बहुत ही जल्दी सही भी हो जाते हैं, उन लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही जबरदस्त है। जैसे अभी वेदर खराब है, ड्यूअल सीजन है, बारिश भी हो रही है, ठंड भी है और दोपहर को धूप भी आ रही है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, थॉट इन्फेक्शन, सॉर थॉट्स, है ना, कुछ ना कुछ चालू हो जाता है।
और कुछ लोगों को कुछ असर ही नहीं होता है। यस और नो? तो आपका अगर आपका ये चार प्लैनेट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। देखो, वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी अदर प्लैनेट। तो आगे में जब भी बोलूं तो ऐसा समझना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फॉर फैंटास्टिक प्लैनेट्स, दैट्स इट। फैंटास्टिक का मतलब ये नहीं कि यही अच्छे बाकी के खराब है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैक्सिमम प्लैनेट आपके फायरी साइन में आए, मैक्सिमम प्लैनेट अगर आपके फायरी साइन में आए, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका लगने से, ये सभी चार में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देखना है तो किसको देखना है? लग्नेश को देखना है। ठीक है जी। अगर लग्नेश फायर के अंदर है, फायर राशि के अंदर है, तो उसकी इम्यूनिटी सबसे पावरफुल है। वो ना के बराबर बीमार होगा, और अगर बीमार भी होगा तो फटाक करके रेडी भी हो जाएगा। फिर उससे कम इम्यूनिटी किसकी है? अर्थ एलिमेंट की। फिर उससे थोड़ी कम इम्यूनिटी कोर्स की है? एयर एलिमेंट की। और सबसे कम इम्यूनिटी किसकी है? वाटर एलिमेंट की। बाजू वाला छींक खाएगा, दूसरे दिन उसको भी जुकाम हो जाएगा। कौन है यहां पर? अपने लग्नेश को देखो, चलो सब लोग जस्ट चेक इट आउट योर लग्नेश। और वो कौन से एलिमेंट राशि में है? फायर में है, अर्थ में है, एयर में है, या वाटर में है? एंड जस्ट चेक इट आउट योर ओवरऑल मेडिकल कंडीशन। इफ इट इज मैपिंग, जस्ट से वाओ, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सूत्र। कि अगर आपके बेटे, ध्यान से सुनना, अगर आपके बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है और आप बार बार उसको अलग अलग जगह पे भेजते हो, तो बहुत ऑब्वियस है वो बीमार होगा। अगर आप उसके खान पीन का ध्यान नहीं रखते हो, तो बहुत ऑब्वियस से बीमार होगा। अगर वो बाहर का ज्यादा खाता है, अननेसेसरी जिद करता है खाने पीने के लिए, तो आपको पता चल गया। फायर वाले को जो भी खिला दो, कच्चा कुछ भी खिलाओ, उसको कोई फर्क नहीं। लेकिन वाटर एलिमेंट वाले के साथ, एयर एलिमेंट के साथ, आपको अपने बच्चों का डाइट सिस्टम बहुत ही अच्छा करना है। मैं आपको यहां पर सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको यहां पर प्रिकॉशन दे रहा हूं। अगर आपने अभी से ही ये सब चीजों का ध्यान रख दिया, तो वो अपने इनर स्ट्रेंथ को बहुत ही बढ़िया तरीके से रख पाएगा। यहां पर आपने 1 से लेके 12 राशि देखी सब लोगों ने। अब मैं आपको, देखो राशि के बारे में तो इतना सारा प्रिडिक्शन है ना, मतलब ओ हो, स्काई इज द लिमिट। यहां पर जितने भी ऑड नंबर है, राशि राशि मतलब एरीज, लिखो एरीज। फिर 3 नंबर जेमिनी, 5 नंबर लियो, 7 नंबर लिब्रा, 9 नंबर सेजिटेरियस, 11 नंबर एक्वेरियस। ये सब ऑड नंबर है। जितने भी ऑड नंबर है उसके अंदर मेल पावर है, और जितने भी इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके अंदर फीमेल पावर है। शिव और शक्ति, जिसको आप ईड़ा और पिंगला भी कह सकते हो। अगर आपके मैक्सिमम ये फैंटास्टिक फॉर प्लानेट इवन नंबर में है, और मान लो ये मेल है, ध्यान से सुनना, ये किसी मेल का चार्ट है, उसके हर एक फोकल पॉइंट जो भी उसके फैंटास्टिक फॉर प्लानेट है, वो इवन साइन के अंदर आ गए, तो लड़का होने के बावजूद भी उसके बोलने की स्टाइल, उसका ओवरऑल थॉट प्रोसेस किसकी तरह होगा? फीमेल की तरह होगा। क्योंकि यहां पर प्लानेट को रोल किसके हिसाब से करना है? राशि के हिसाब से करना है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट?
अगर मान लो ये चार्ट किसी फीमेल का है और उसके सारे ये जो प्लानिट है ना सभी मेल राशि के अंदर आ गए, ऑड राशि के अंदर आ गए, तो कैसी होगी वो? एकदम, समझ गए? एकदम सॉलिड पर्सनालिटी, कि तेरी ऐसे की तैसे, चल तू आ जा। तो आपके बच्चे अगर डरते हैं किसी से, बोलने में कहीं ना कहीं झिकझिकाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको अब पता चल जाएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विद देम। ये मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा एक बार टेस्ट कर लो अपने आप पर, जस्ट टेस्ट इट आउट। जितने लोगों का आप लोगों ने बना है ना, आराम से सबके ऊपर टेस्ट करना है। देखो, अगर ये चार प्लैनेट, स्पेशली हम बात करते हैं लग्नेश की, सूर्य और चंद्र की, अगर वो एरीज राशि में आ गए, मैं आपको थोड़ा और एडवांस टेक्निक सिखा रहा हूं, एक दो सीख जाओगे ना, अच्छी तरीके से सुनोगे, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन तो सबकी लिखा दी है। ठीक है? अगर एरिस राशि में ये सब आ रहा है, तो एक बात आप समझ लो कि भाई उसके साथ पंगा नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, फायरी होगा ये, क्योंकि मेष राशि इटसेल्फ इज अ फायरी, और उसका स्वामी खुद मार्स। तो आप कल्पना कर सकते हो कि क्या करेगा वो। चलो एक और प्रिडिक्शन अभी दे रहा हूं, ये सिद्धि सौभाग्य सूत्राने वाले बच्चे भी, आप भी कान खड़े करके सुनना, क्योंकि ये जब दशहरा थे ना, तब ये जब कुछ फोटोग्राफ मैंने लिए, तब जाके क्लिक हुआ कि ये कुछ बार बार मेरे साथ, मतलब कहीं पर भी जाता हूं तो मुझे ऐसी ऐसी चीज मिल ही जाती है। उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर, देखो मैं केवल सूत्र बताऊंगा, आप लोगों को फिर मेहनत करनी है। ठीक है जी? आप लोगों को रिसर्च करना है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसका है? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। फोर्थ हाउस किसका है? मदर 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 vehicle प्रॉपर्टी मदर मदर व्हीकल मदर प्रॉपर्टी लैंड मदर वही चलो, तो अभी हम लेते हैं फोर्थ हाउस, हमारा खुद का घर है, यस और नो? हमारा हाउस है, मदर भी है, व्हीकल भी है, लेकिन फोर्थ हाउस क्या है? अभी हमारा घर लेते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड जो भी हो, लिखना, हाँ, क्योंकि जब ये बोलता हूं ना, तो आप लोगों को भी वो विजुलाइज नहीं हो रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या फोर्थ लॉर्ड, मतलब क्या जो भी हो। फोर्थ लॉर्ड अगर एरिस साइन में बैठा है, फोर्थ लॉर्ड अगर एरिस साइन में बैठा है, तो उसके घर में कौन सी चीज ज्यादा मिलेगी? अगर फोर्थ लॉर्ड एरिस साइन में है, तो उनके घर में आपको क्या मिलेगा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं तो होगा, या तो उसको उस सभी चीजों से प्यार होगा, क्या मिलेगा? अनम्यूट करो, और जो भी आपके दिलो दिमाग में रैंडम जो भी आंसर आता है बताओ। सर गन गन पिस्तौल पिस्तौल तलवार। हाँ, गन, पिस्तौल, तलवार, ये सब मिलेगा। अब मैं आप लोगों को जस्ट कुछ तस्वीरें बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता चले कि ये उस वक्त क्लिक क्यों हुआ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी दिस फोटोग्राफ? यस और नो? ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको? ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज मी। और ये दशहरा के दिन जब हम शस्त्र की पूजा करते थे, तो ये सब बहुत ही प्यारी तरीके से मेरे बेटे ने ये सब फोटो खींचे। तो उनके घर में क्या मिलेगा? ये उस वक्त कनेक्ट हुआ कि अरे बाप रे, ये चीज तो मेरे ऊपर फोकस क्यों नहीं गई। फिर वही चीज मैंने कुछ मेरे क्लाइंट के साथ कनेक्ट किया, जो लोग अपने इंटीरियर बनाते हैं ना,
उस इंटीरियर को मैंने पकड़ा, क्योंकि सबके घर के वीडियो मेरे पास होता है, और मुझे इतना मजा आएगा ना जब इस बात को मैंने क्रैक किया। अब आप लोग मुझे बताओगे, अगर फोर्थ लॉर्ड, सर फोर्थ लॉर्ड का मतलब, देखो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ना, आप अभी आराम से बैठिए और डे 1 डे 2 की क्लास पढ़ लेना, ठीक है ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, फोर्थ लॉर्ड, अगर फोर्थ लॉर्ड सेजिटेरियस साइन में बैठा है, धनु राशि में बैठा है, अगर फोर्थ लॉर्ड सेजिटेरियस साइन में बैठा है, तो वे उनके घर में क्या मिलेगा, क्या हो सकता है? अनम्यूट योरसेल्फ। नॉलेज। सर बुक्स, भगवान की लाइब्रेरी। धार्मिक रिलेटेड बुक्स। यहां पर सेजिटेरियस जो धनु है उसका सिंबल क्या है? हाफ हॉर्स और हाफ ह्यूमन है, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। उनके घर के एंट्रेंस में ही उन्होंने ऐसा एक क्रिएचर बनाया है, एग्जैक्टली सेम। फिर मुझे मजा आया उस चीज को और देखने के लिए। अगर फोर्थ लॉर्ड अगर एक्विरियस साइन है, फोर्थ लॉर्ड अगर एक्विरियस साइन में बैठा है, तो उनके घर में क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए। हाँ जी। वाटर फाउंटेन में भी सामान। वाटरफॉल, कौन कौन बोला वाटरफॉल? ठीक है, और थोड़ा, और थोड़ा सोचिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, नॉट 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 माउंटेन, बट समथिंग लाइक रॉक्स, अबाउट, स्टोन्स, अबाउट crystals, घड़ा। कलश यस, घड़ा। कलश, things, colors. कलश। तो ये बहुत ही प्यारी सी चीज हमने आइडेंटिफाई की। आप सब लोग भी देखो कि आपके फोर्थ लॉर्ड कौन सी राशि में जाके बैठा है, और आपको भले अभी कनेक्ट ना हो, आराम से उसको 24 आवर्स, 48 आवर्स देना, और वो चीज आपको 100% मिलेगी। 100 नहीं, 1000% मिलेगी। सर किसके लिए? जिसके नाम पे घर का है उसको देखना है, जिसने उस घर को निर्माण किया है। घर में 5 लोग रह रहे हैं तो सबका नहीं देखना है, जो ऑनर है उस घर का उसका देख। सर अगर मकर है तो मकर मिले, हाँ मकर मिलेगा उसको। आप सोचो, मकर कहाँ रहता है? तालाब में रहता है, पौंड होता है। पाइसिस होगा तो घर में कछुए रखते होंगे वो लोग, 100%। अगर फोर्थ लॉर्ड 12th राशि में है तो कछुए या फिर फिश रखते होंगे। सर अमेजिंग, ये तो सही हो रहा है। हाँ देखो, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना गलत बोलेंगे, हम लोग थोड़े अनपढ़ है, जिन लोगों ने थोड़ा लेट पता चला। इसी तरह से आप कितना सारा प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो अब यहां पर मैंने आपको फोर्थ हाउस के बारे में बताया, यहां पर मैंने आपको फोर्थ हाउस के बारे में बताया। ऐसा हर एक हाउस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको सही में पागल होना पड़ेगा। यू लिटरली हैव टू कीप थिंक। अच्छा, ये सभी चीज काम ही नहीं आने वाली, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा क्लियर। और जब तक ये क्लियरिटी नहीं मिलेगी ना, आप डीप में नहीं जाओगे। अभी हम एस्ट्रोलॉजी का 0.0001% भी नहीं सीख रहे, फिर भी आपको इतना आनंद, इतना प्रिडिक्शन आपको आ रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि 3 6 महीने 12 महीने और लगा के आपने निकाल दिया, तो कितना बेहतरीन तरीके से आप आपका और परिवार का कल्याण कर सकते। एनीवेज, हम आगे बढ़ेंगे। सो ये जो बताया उसका हाँ, सबसे पहले उस राशि का सिंबल को देखना है, ठीक है? वो राशि क्या बोल रही है, वो राशि क्या कह रही है, उसके ऊपर आपका फोकस करना है। जैसे एरिस राशि इटसेल्फ इज अ प्रोटेक्टर, एरिस का मतलब ही प्रोटेक्शन है, ठीक है?
अगर टॉरस राशि में होगा तो क्या होगा, ये सब जो प्लैनेट है ना, अगर वो टॉरस राशि में होगा तो क्या होगा, पैसे की बातें करता रहेगा, पैसे की बातें करेगा कि नहीं करेगा, फैमिली की बातें करेगा कि नहीं करेगा। और अब मजे की बात देखो, अगर आपका ये चार प्लैनेट ऑड साइन में है तो आप इंडिविजुअल हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। लेकिन अगर ये प्लैनेट दो नंबर की राशि है, मतलब जो भी 2 4 6 8 10 12 में आए, तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर आपका मून, देखो, अगर आपका मून इवन साइन में है, तो यू ऑलवेज रिक्वायर्ड समवन हु पंक्चर योर ईगो, हु ऑलवेज पंक्चर योर अनक्लियरिटी थिंग। आपको किसी की हेल्प चाहिए कि बस मुझे कोई ये गाइड कर दे। अगर सूर्य होगा आपके फीमेल साइन में, इवन साइन में, तो आप तुरंत एक्शन नहीं करोगे, तुरंत डिसीजन नहीं लोगे, चार लोगों को पूछोगे कि सही है, मम्मी ये सही है, पापा ये सही है, कुछ लोगों को पूछोगे एंड देन यू विल टेक अ डिसीजन। एक बार देख लो जरा, आपका सन कहाँ पर है, आपका मून कहाँ पर है, एंड हाउ यू लिव योर लाइफ। लग्नेश के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, लग्नेश के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। 100% ट्रू गीतू जी, 100% ट्रू। मतलब हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये विधा बनाई है ना, तो उन लोगों को हमारा तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि ये 100% ट्रू है या फिर रॉन्ग है या गलत है। उन्होंने तो बना दी, अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना बेहतर तरीके से यूज करें। जिसने इसका हाथ पकड़ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। मैं चाहता हूं कि आपके फैमिली में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग रहो। पैसे कैसे आएंगे वो तो बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी। जब ये आप सीख जाओगे ना, तो मनी विच इज नॉट योर कंसर्न एट ऑल, दैट इज डैम श्योर। People like you who already took admission for the Siddhi Saubhagya Sutrani, and they are living so beautifully. अगर आप अपने परिवार के अंदर इस चीज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके कंटिन्यू करते हो, तो क्या हैप्पीनेस रहेगी या नहीं रहेगी? 100% रहेगी। जैसे कुछ प्रॉब्लम हो ना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ए शांत। और ये चीज आपको नॉट ओनली प्रॉब्लम सॉल्व करने में आएगी, जिन लोगों को पर्पस है अपने लाइफ में, बड़े बड़े क्लाइंट जो आपको पैसे देने के लिए बैठे हैं, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 2 साल का। आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जस्ट प्रॉब्लम, लव मैरिज के लिए, बच्चा कब होगा, ये क्या, उसके लिए नहीं है। अब वो जमाना चला गया। दिस साइंस इज फॉर द बिलियनर एंड दे आर यूजिंग सो नाइसली। तो अपने माइंडसेट को प्लीज उस लेवल पे ले जाना आप सब लोग। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो और कुछ नहीं करना है, अपने बेडरूम में बैठे हो, लैपटॉप है सामने, जूम पे जैसे भी बात कर रहे। यहाँ पर कोई दिल्ली से है, कोई उड़ीसा से, कोई गुजरात से है, कोई नीचे केरला से। 0% इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। और अपने परिवार के साथ रहते हुए आप इस कंसल्टेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको और प्रिडिक्शन सिखाऊंगा। अच्छा, जो सिद्धि सौभाग्य सुत्राने वाले बच्चे हैं, क्या आपको भी लगता है कि एवरी क्लास इज लाइक ए न्यू क्लास? आप 3 दिन से बैठे हो, आप तो और भी एडवांस Yes, लेवल पे सीख sir. रहे हो। Yes, sir. जी गुरुजी, Yes, वेरी sir. न्यू। हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो बच्चे हैं ना सिद्धि सौभाग्य सुत्राने वाले, दे आर गिविंग वेरी गुड अमाउंट फॉर एवरी मंथ। बहुत बड़ा कोर्स है, एंड स्टिल दे आर ये एसेंशियल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे? क्योंकि उनको पता है कि एवरी टाइम, एवरी मोमेंट दे वांट टू टेक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि हमारे कोर्स का कोई सिलेबस नहीं है, क्या होगा वो तो आप लोगों को चेहरा देखा, थोड़ा यहाँ पर रीड किया, थोड़ा यहाँ पर रीड किया, आज का टॉपिक ये है, सबको वो मिल गया, खत्म। जेमिनी 3rd नंबर का हाउस, काल पुरुष की कुंडली है ना, काल पुरुष की कुंडली में
चलो मैं काम करता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मैं पहले आपको काल पुरुष की कुंडली बना के देता हूँ। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सब लोग मेरे साथ कुंडली बनाएंगे। काल पुरुष की कुंडली में सब लोग ध्यान से देखना। चलो मैं क्विकली यहां पर बना देता हूँ। ऊपर लिखो काल पुरुष कुंडली। ठीक है ना, काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष की कुंडली हमेशा उसके फर्स्ट हाउस में मेष राशि ही होती है। लिखो यहां पर मेष राशि। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे इस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से करेंगे। ठीक है जी। हम कौन से प्लैनेट की बात कर रहे हैं? सबसे पहले लग्नेश की, इसके बाद सन की, इसके बाद मून की एंड देन राहु की। हम यही 4 प्लैनेट की बात कर रहे हैं पूरे सेशन में। समझ में आ गया यहां तक? इज इट क्लियर? तो आप लोगों के सामने ये काल पुरुष की कुंडली अपने दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये सब प्लैनेट जेमिनी में हो गए, 3 नंबर की राशि के साथ होगा, तो क्या होगा? इनके जैसा नेटवर्क और किसी का भी नहीं हो सकता। और जिसके 3 नंबर के राशि में ये 4 प्लैनेट नहीं है, उसका नेटवर्क ना के बराबर होगा। देख लो, जस्ट चेक इट आउट। अगर 3 नंबर जेमिनी के साथ लग्नेश, सन, मून या फिर राहु बैठा है, तो आपका सोशल सर्कल, आपका नेटवर्किंग बहुत ही जबरदस्त है। देख लो, कम होगा ना के बराबर होगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन का भी है। जेमिनी किसका है? मर्क्यूरी है ना। काल पुरुष के कुंडली में 3 नंबर के हाउस में 3 नंबर की राशि, 3 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। यस और नो? तो इस बातों को दिमाग में रखना कि मर्क्यूरी जेमिनी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। और जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा उसका नेटवर्क होगा ही होगा। 3 नंबर का हाउस आपके नेबर का भी हाउस है, आपके ब्रदर सिस्टर का भी हाउस है। 3 नंबर का हाउस आपके ब्रदर सिस्टर का है, छोटे ब्रदर सिस्टर, योर सिबलिंग्स। अब मुझे ये बताओ कि अगर थर्ड हाउस में मर्क्यूरी होगा, थर्ड हाउस में, आई मीन काल पुरुष की कुंडली की ही बात कर रहा हूं, है ना। अगर थर्ड हाउस में मर्क्यूरी बैठा होगा तो आप इस जातक को बोल सकते हो कि भाई आपके आजू बाजू में बच्चे ज्यादा रहते हैं। बोल सकते हो। अच्छा, अगर वीनस बैठा होगा तो? ओहो, वीनस बैठा होगा तो मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहती है। ये सब सबने ये सॉन्ग सुना है ना? जॉक अपार्ट, क्योंकि यहाँ पर काफी यंग बच्चे भी बैठे हैं, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये क्लास उन लोगों के लिए बोर ना हो। अच्छी पढ़ो। अच्छा पड़ोसी भी हो सकता है, अच्छी पड़ोसन, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अच्छा पड़ोसी बोलो। अगर 3 नंबर के हाउस में अगर मान लो सन बैठा है, तो आप बोल सकते हो कि कोई गवर्नमेंट अधिकारी आपके आजू बाजू में रहता है। यस, नो बोल सकते हो ना। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट। आपके चार्ट के बेस पे आप खुद का प्रिडिक्शन करो कि भाई कितने कितने चीजें मिल रही है आपको। एंड देन सी द ब्यूटी। पहले खुद के चार्ट के ऊपर अप्लाई करो।
एक प्रिडिक्शन में भी आपको यहां पर बताऊंगा, वो भी जब नोटिस किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भी अरे बाप रे ये कैसे। हाँ ठीक है ठीक है। सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस, छठा नंबर का हाउस, आपका डेली एक्टिविटी है। आपका जो रूटीन है ना, रूटीन वो आपका सिक्स हाउस है। इससे मैं बार बार बोलता हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ जीना, सुबह उठना, खाना पीना, सोना, ये सब कुछ डिसिप्लिन आप अपने सिक्स नंबर के हाउस को करते हो। आपका पूरा रूटीन, ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, ये सब कुछ क्या है? सिक्स नंबर का हाउस। आपकी रूटीन की बात कर रहा हूं, यहां पर कहीं पर आपका होल्ड नहीं है। यू आर मूविंग एंड यू आर चेकिंग इधर एंड देयर। समझ में आ गया? अगर सिक्स्थ लॉर्ड, अगर सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन अ एरीज राशि, सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन अ एरीज राशि, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सिक्स्थ लॉर्ड, छठे भाव का जो भी स्वामी है, वो एरीज राशि के साथ आके बैठा है। आप क्या बोल सकते हो? राशि इज इक्वल टू एटमोस्फियर। तो आप उसके रूटीन को देखो ना, कि उसके रूटीन में क्या होता होगा। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऐसी कौन सी चीज उसको बीच में आती होगी? गुरु जी हाइपर एक्टिव भी होंगे। हाँ हाइपर एक्टिव होगी, बिल्कुल सही। अपने ऊपर टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे अपनी ग्रूमिंग पे। देखो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमोस्फियर। तो क्या वेरी आप इस डिसिप्लिन। तो क्या आप इस पर्सन को ये बोल सकते हो कि आपके घर से और ऑफिस के घर के बीच में या तो हॉस्पिटल आता होगा, या तो पेट्रोल पंप आता होगा, या तो पुलिस स्टेशन आता होगा? ये प्रिडिक्शन चाहिए मुझे आपसे। ये तो पूरी दुनिया बोलती है हाइपर होगा, साइपर होगा, जाइपर होगा। आई वॉन्ट यू जस्ट गो डिटेल वे। ऐसा क्यों? वाई? अगर सिक्स लॉर्ड सिटिंग विद द मार्स, लिखो सब लोग, सिक्स लॉर्ड सिटिंग विद द मार्स, और ये दोनों फोर्थ हाउस में है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि आपका घर पेट्रोल पंप के आसपास होगा, पुलिस स्टेशन के आसपास होगा, या फिर आपके घर के और ऑफिस के बीच में पेट्रोल पंप आएगा, पुलिस स्टेशन आएगा। यस और नो? 100% आएगा 1 से 2 किलोमीटर के अंदर, या फिर 1 किलोमीटर के अंदर? बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये प्रिडिक्शन है। जो छोटे छोटे प्रिडिक्शन अभी आप लोग समझे हो, मैं चाहता हूं कि और डिटेल्स में जाओ। सबको मजा आ रही है? अनम्यूट करो जरा। आई नो ये थोड़ा हैवी हो रहा है आज का, बट आई टोल्ड यू कि मैं आपको एडवांस यस भी सर। सिखाऊंगा। यस सर। सर यस यस सर। सर यस सर। मुझे भी सर कुछ यस सर। कुछ यूनिक लग रहा है यस क्या? सर। यस समझ सर। यस सर। सिद्धि सौभाग्य सूत्रानी, ये लेवल पे थॉट प्रोसेस मुझे आप लोगों का भी चाहिए। इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम आई जस्ट गिव अ स्टेटमेंट एंड यू जस्ट राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलो, अब दो कपल है, मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं। दो कपल है, हस्बैंड वाइफ, लिखो सब लोग। दो कपल आपके वहां पर आए, और वो बोल रहे कि भी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड भी कुछ और बोल रहा है, वाइफ भी कुछ और बोल रहा है। आपने दोनों की कुंडली उठाई, आपके सामने आपके लैपटॉप पे दोनों की कुंडली है। अब आपको यहां पर कल्प्रिट को ढूंढना है। सामने वाले दो बैठे, वो तो दोनों अच्छे दूध के धुले हुए ही है। वो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने गलती की। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको ढूंढना है कि ये प्रॉब्लम किसके वजह से हो रही है। ये ढूंढ सकते हो ना? आप तो 2 मिनट का खेल है आप लोगों के लिए, 2 मिनट का।
मुझे जस्ट आपको स्टेप बताना है कि सर मैं पहले ये देखूंगा, ये देखूंगा, ये देखूंगा, बस देन आई विल करेक्ट इट। कौन बताएगा? आराम से पहले पूरा विजुलाइज कर दो। क्या देखोगे? अल्पा रानी जी बताइए। बच्चे अगर इनिशिएटिव करते हैं आई रियली अप्रिशिएट, उसके बाद बड़े लोग बोलेंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। रिलेशनशिप हाउस सेवेंथ होता है, पार्टनर हाउस सेवेंथ होता है। सब लोग लिखो, सेवंथ हाउस क्या पार्टनर का है? यस और नो? जस्ट रेज योर हैंड। यस होता है। बहुत ही बढ़िया। नाउ नेक्स्ट। गुरुजी सेवेंथ हाउस में दोनों के देख सकते हैं प्लैनेट्स और राशि, फायरी राशि है या मार्स जैसे या थोड़े से राहु जैसे भी वहां पे है क्या प्लैनेट्स, ये चेक कर सकते हैं। मुझे आप एग्जैक्ट कल्प्रिट नहीं। मुझे आप एक स्टेटमेंट में ये बताओ कि कौन होगा प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला, बस। थोड़ा सा आपने जो भी कहा वो सही है, लेकिन अगर एक स्टेटमेंट में अगर आपको बोलना है कि सर अगर किसी के चार्ट में ये होगा ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, सिंपल, मुझे वो समझना है। गुरुजी जो मैं समझा, सेवेंथ हाउस में अगर राहु होगा और वो फायरी राशि भी अगर होगी तो शायद वो कल्प्रिट वही निकलेगा। ठीक है, और कोई बताएगा? चलो बहुत ही बढ़िया। और कोई? एनीवन एल्स? कोमल जी की बेटिया। हम्म। मुझे लगता है केतु होगा, क्योंकि डिटैचमेंट में उसने ही एक्शन लिया होगा एक पर्सन। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। देखो ये बच्चे लोगों का थॉट प्रोसेस अमेजिंग, एक्सीलेंट। और कोई? और सेवेंथ कोई? लॉर्ड एट में होगा गुरुजी। सेवन स्लॉट एट में ठीक है, वो थोड़ा बोल सकते हैं, बट अभी हमने जो सीखा है उसके बेस पे। कीर्ति जी, कीर्ति मालवत के बेटा, अनम्यूट करो। नहीं हाँ, सर, नो। नहीं सर, नो आइडिया। कोई बात, ठीक, नथिंग टू वरी। और कोई बताएगा? चलो बड़े लोग में से कौन बताएगा? बड़े बच्चों में से? बहुत ही सिंपल है, एक ही स्टेटमेंट में बोला ना, यू ऑल विल लाइक वाओ, ये तो बहुत ही सिंपल। हाँ रिया बताओ बेटा। तो सेवन हाउस में शनि होगा। हाँ जी। हाउस में शनि होगा और उसका एलिमेंट फायरी होगा। हाँ ठीक है, बहुत। देखो जब सेवंथ हाउस में शनि होगा ना बेटा, तो शनि जिसका सेवंथ हाउस में होगा उसका मैरिज डिले होगा, लेकिन उसका रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया चलेगा। ठीक है ना? शनि इन सेवंथ हाउस बहुत ही बढ़िया है अकॉर्डिंग टू मी। वर्तिका जी। हाँ गुरुजी, मेल राशि होगी, देखना होगा कि मेल राशि में ज्यादा, मतलब मेल उसमें नंबर्स में हाउस में ज्यादा राशियां पड़ रही हैं अपनी। देखो सन, राहु। सब लोग ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम होने के पीछे का कारण क्या है मुझे ये बताओ। सुंदना, सुनंदा जी, प्रॉब्लम होने के पीछे का कारण क्या है? चेक करना पड़ेगा उनको। सब लोग एडमिट करो एंड टेल मी व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द रिलेशनशिप प्रॉब्लम। सर फाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। फायर एंड सिक्स सेवंथ राशि। हाउस। किसी ने कहा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बड़ा। उसका और रिफाइंड शब्द है इमोशन, रिलेशंस विच इज ऑल अबाउट द इमोशन। तो यहां पर यह तय हो गया कि अगर जिसका सेवंथ लॉर्ड वाटर साइनिंग में है, उसको छोटी छोटी बातों पे उसको मनाना पड़ेगा। इमोशनली हर्ट कौन होगा? बहुत ही सिंपल है ना। फायरी तो क्या करेगा, जब रोज तो गुस्सा नहीं करेगा बेटा। प्रॉब्लम यहां पर किस बात का है? your relationship which is not about the action, which is not about technicality, which is not about your intelligence, your relationship which is about the emotional, yes or no? How many agree? Just raise your hand. तो यहां पर मैंने कहा था ना, एक कॉमन सेंस होती है, उसको अप्लाई करना है। मेक सेंस? तो अगर उसके ये फोकल पॉइंट ज्यादा वाटरी एलिमेंट में है, तो देर आर पॉसिबल कि छोटी छोटी बातों पे उसको बुरा लग जाए। ठीक है? अगर अर्थ में है, एक्सीलेंट, कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, स्टेबल होगा।
अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी के 10th हाउस में या फिर 10th हाउस में फिक्स्ड साइन है, लिखो 10th हाउस में फिक्स्ड साइन है और 10th लॉर्ड भी फिक्स्ड साइन में बैठा है, और इस बच्चे को मार्केटिंग की जॉब दी है कि दिन में 4 घंटे बाहर घूमना है, क्या वो अपनी जॉब को एंजॉय करेगा या रोज बेचारे को मूड खराब हो जाएगा? बताओ। नहीं नहीं करेगा। एंजॉय नहीं करेगा सर। एंजॉय नहीं करेगा? बॉटम पे से। और है और मूवेबल अब है। ये बंदा आपके वहां पर आया और वो बोल रहा है कि सर मेरी जॉब नहीं चल रही है। आपने देखा कि भाई उसकी हिस्ट्री ऐसी है सेल्स में, मार्केटिंग में, आप उसको क्या बोलोगे? भाई बैक एंड ऑफिस में रहे, एक ऑफिस में शांति से बैठ के काम कर, यू विल बी एंजॉय, भले 2-5 हजार कमाएगा बट यू विल बी एंजॉय। समझ में आया? अब उसका उल्टा करते हैं। 10th हाउस में मूवेबल साइन है और 10th लॉर्ड भी मूवेबल साइन में है, और उसको ऑफिस का एचआर बना दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। भाई ये बंदा एंजॉय करेगा? तो आपको देखो, अब एडमिन की जॉब तो बहुत ही टॉप लेवल की जॉब है ना, 2-3 लाख का सैलरी होता है। तो आप तो उसको नहीं बोल सकते कि भाई ये सब बंद करो और सेल्स मार्केटिंग में करो। वो आपके ऊपर हंसेगा कि भाई किस प्रकार के एस्ट्रोलॉजर हो आप। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए पता है? कि सर जी, आप एडमिन में हो, एचआर में हो, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग योर ऑफिस। इस वर्ड में जाओ, इस वर्ड में जाओ, इस कैबिन में जाओ, इस कैबिन में जाओ, यू विल बी हैप्पी। लोगों को मिलो बार बार, एक जगह पे 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना है, और फिर देखो उसको कितनी मजा आ रही है। ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सब लोग लिखो 10th हाउस में मार्स बैठा है, लिखो 10th हाउस में सब लोग लिखो मार्स। कोई भी एसेंडेंट हो उससे कोई परवाह नहीं, सब लोग लिखो, चार्ट बनाओ और 10th हाउस में मार्स लिखो। अब मुझे बताओ कि ये अपने वर्किंग प्लेस में क्या करेगा? मार्स बैठा है, मार्स का मतलब क्या है? तोड़ फोड़, मार काट, झगड़ा, पहले तबाही वाले मचा से देगा। झगड़ा। हाँ जी। तबाही मचा देगा। हाँ, अगर डायरेक्ट आप देखो तो आप बोल सकते हो कि तबाही मचा देगा, लेकिन वो 10th हाउस में एयर एलिमेंट की राशि बैठी है। अब मुझे बताओ, क्या वो तबाही मचाएगा? अब मुझे बताओ, 10th हाउस में मार्स एज इट इज है, अब यहां पर हम राशि को चेंज कर रहे हैं और पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जा रही है। व्हाट हैपन? अगर वहां पर एयर एलिमेंट की राशि है तो अब वो ऑफिस में क्या करेगा? अनम्यूट योरसेल्फ। तबाही। इंटेलेक्चुअल डिसीजंस इसकी लेगा, बोल बोल के बड़े रिकॉग्निशन डिसीजंस बहुत जल्दी सर लेगा, ज्यादा सोच समझ के कम्युनिकेशन अच्छा होगा। गड़वा बोलेगा। वो तबाही मचाएगा, लेकिन अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से, अपने इंटेलिजेंसी से, कायदे से, जो टू द पॉइंट बात होती है उसके हिसाब से। मार काट नहीं करेगा, तोड़ फोड़ नहीं करेगा। अगर मान लो 10th हाउस में मार्स बैठा है लेकिन वहां पर वाटरी साइन आ गई, अब क्या करेगा? हाँ, विथ प्रूफ बताएगा वो। एयर एलिमेंट में विथ प्रूफ आएगा, 100% राइट। अब बताओ वाटर एलिमेंट के अंदर वो क्या करेगा? इमोशनली काम करवाएगा। डैमेज करेगा। ब्लैकमेल करेगा। इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, एथिकल काम करेगा, रादर एक्सप्लॉइट करेगा। एथिकल डिसीजन लेगा। डिप्लोमेटिकली हैंडल सिचुएशंस। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। डिप्लोमेटिकली हैंडल द सिचुएशन। इमोशनली काम करेगा। डिप्लोमेटिक वर्ड कहीं ना कहीं एयर के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बिल्कुल यहां पर भी वो एग्रेसिव नहीं होगा। यहां पर वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को काम नहीं करेगा। वो देखेगा कि ऑफिस में मेरे पक्ष में कितने लोग हैं, उसके कान में बात डाल दूं मैं, बस मेरा काम खत्म। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सब लोग अनम्यूट करो एंड जस्ट से यस फॉर यस। यस गुरुजी। यस गुरुजी। जी जनाब। गुरुजी अगर कोई राशि भी बैठी है फिर? यस गुरुजी। हर एक हाउस में राशि 100% बैठी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाउस में राशि नहीं है। प्लानेट 9 है,
तो कुछ हाउस में 2 प्लानिट, 4 प्लानिट, 5 प्लानिट, 6 प्लानिट भी होते हैं, है ना। लेकिन हर एक हाउस में राशि 101% होगा, क्योंकि वही राशि हाउस के अंदर एटमोस्फियर क्रिएट करती है। समझ में आ रहा है सर? ये जिस प्रकार से आप बता रहे हो वो बहुत ही इजी है और सो छोटे। ठीक है, चलो मैं आपको एक और थोड़ा सूत्र बताता हूँ। सब लोग लिखो। आप लोग रिकॉर्डिंग के पीछे क्यों पड़े हो? रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। स्कूल में रिकॉर्डिंग मांगते हो? स्कूल में आपके माँ बाप इतनी बड़ी बड़ी फीस देते, मूवी देखने जाते हो तो रिकॉर्डिंग करते हो, मटेरियल्स देखते हो पीडीएफ फाइल के, हाँ सारा अक्षय कुमार आए, अब ये डायलॉग बोलेगा, ये आए, ये लेते हो। आप आराम से बैठ के एंजॉय करते हो, एंजॉय करो क्लास को, दैट्स इट। सर आप इतना सारा सूत्र बता रहे हो ना, तो इसलिए हाँ, तो वो मेरी गलती है ना। जितना याद रहा उतना यूज करो आप। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। देखो हाउस एक्टिविटी लिखो, चलो फिर से। हाउस इज इक्वल टू एक्टिविटी, राशि विच इज क्रिएट द फ्लेवर, है ना। जैसे आइसक्रीम खाना है तो कौन सी फ्लेवर की खानी है? स्ट्रॉबेरी खानी है, मैंगो डॉली खानी है, चॉकबार खाना है, क्या खाना है? वो फ्लेवर राशि डिसाइड करेगा। और प्लानेट क्या करता है? उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम ड्रेस बदलता है। जैसे कल हमने देखे अलग अलग सेम ही हीरो के अलग अलग पोज, वो अलग अलग किरदार निभाते हुए। समझ में आ रहा है? हाँ, आप लोग अभी कमेंट्स मत लिखिए, मेरा ध्यान वहां पर चला जाएगा। चलो, अब यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ क्वेरी है? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन गायत्री, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने गायत्री के ऊपर फोकस किया, गायत्री चैंट के ऊपर, तो आप लोगों के अंदर ये एस्ट्रोलॉजी अपने आप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन अनम्यूट एंड प्लीज गो अहेड। कोमल जी बताइए। अ, मुझे वो पूछना था कि हर लॉर्ड का दो राशि है, तो फिर उनको कैसे देखें, उनको बहुत एनालाइज ही कैसे करें? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। उसके लिए हर एक प्लानेट का मूल त्रिकोण राशि होती है। जैसे कि मार्स की दो राशि है, कौन सी? एरिस एंड स्कॉर्पियो। तो मार्स का जो मूल त्रिकोण राशि है वो एरीज है, तो उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। फिर वीनस की भी दो राशि है, कौन सी? 2 नंबर है, 7 नंबर। तो यहां पर 7 नंबर जो है लिब्रा, वो उसका, वो हम जब आगे क्लास करेंगे उस पर मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो फ्रेंड और एमिनिटी का जो कंसेप्ट है, दोस्त कौन है, मित्र कौन है, अति शत्रु कौन है, अति मित्र कौन है, वो आपको यहां से पता चलेगा। सुनंदा जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। अगर एक हाउस में दो नंबर एक साथ बैठे हो तो दो लॉर्ड। हाँ, 2 लॉर्ड भी हो सकते हैं, 4 लॉर्ड भी हो सकते हैं, 5 लॉर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि 4 नंबर के हाउस में विनस भी बैठ गया, मार्स भी बैठ गया, मून भी बैठ गया। तो मून क्या है? मन। तो मन भी आपके 4 नंबर के हाउस में होगा। विनस किसका कारक है? ब्यूटिफिकेशन, लग्जरी का। तो 4 नंबर के हाउस में ही आपका ज्यादा वहां पर लग्जरी वो चलेगी। मार्स क्या है? आपका करेज, आपकी एनर्जी। तो 4 नंबर के हाउस में ही आपका करेज जाएगा। तो जिस हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट बैठते हैं वहां पर आपकी ऊर्जा ज्यादा जाती है। आपको ऐसे उसको कंसीडर करना है। तरुण जी। चलो, आई थिंक अब किसी को कुछ क्वेरी नहीं है। अब सबका ध्यान यहां पर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबको गायत्री चालीसा आती है? सबसे पहले तो एवरीवन नो गायत्री चालीसा।
बहुत ही बड़ा। गायत्री मंत्र तो सबको आता ही आता है। गायत्री चालीसा में, हाँ ठीक, एक शब्द आता है, एक लाइन आती है। क्या आती है? अक्षर 24 परम पुनीता। ये सबने रिकॉल कर दिया? क्या है, बोलो मेरे साथ। अक्षर 24 परम पुनीता। तो ये कौन से 24 अक्षर की बात हो रही है? गायत्री मंत्र के 24 अक्षर की बात हो रही है। अब आप लोग एक काम कीजिए, जो भी गायत्री मंत्र आप बोलते हो उसको लिखो, एक बार अपनी नोटबुक में लिखो, ट्राई करो। ओम जो भी आप बोलते हो लिखो, फटाफट लिखो। आराम से लिखो और फिर मुझे काउंट करो कितने अक्षर हुए। उसको काउंट कीजिए कितने अक्षर हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। हाँ सही है, लिखो लिखो लिखो, देर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट। 9 अक्षर कहाँ से हुए? 15 कहाँ से हुए? क्या लिख रहे हो? अक्षर की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 32, 73, 73। अरे बाप रे। गायत्री चालीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूँ, है ना। 30, 16, 24, 27, 24, 29, 42, 38, 29। सबकी गायत्री अलग अलग चल रही है मतलब। ये बात, सनातन हिंदू धर्म, वाह वाह वाह, मजे ही मजा। नया आईफोन आ गया, नई गाड़ी आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैपटॉप आ गया। फॉरेन भी चले गए जुगाड़ करके। फॉरेन वाले अच्छे सिक्के चले गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भिड़ा गड़ कर रहे हैं। एनीवेज, नथिंग इज रॉन्ग। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, चलो मैं यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा। आप लोग ऐसे काउंट करते हो ना? लेट मी कॉपी पेस्ट यस। आप लोग ऐसे पढ़ते हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे लिखते हो? यस और नो? ठीक है। अब इस अक्षर को काउंट करो, कितना हो रहा है, लेटर तक काउंट कीजिए। ट्वेंटी नाइन हो रहा है। लेकिन गायत्री चालीसा में तो लिखा है कि अक्षर 24 परम पुनीता। तो वो कौन से 24 अक्षर की बात हो रही है, ध्यान से सुनो। जो हमारा गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र है। लेट मी शेयर वन मोर थिंग विथ यू, ताकि मैं आपको बता सकूं।
जो गायत्री छंद है वो है ओम तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। ये 24 अक्षर है। गायत्री मंत्र में टोटल 3 बार ओम आता है। आप जो पहले लगाते हो ओम भूर्भुवः स्वः, उस गायत्री मंत्र की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बोलते हो। लेकिन जो गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र भी नहीं है, उसको सवित्रा छंद बोलते हैं। वो क्या है? ओम तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। 3 पद है और 3 पद में 8 8 लेटर है, तो 8 3 जा 24 हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? और जब आप आगे लिखते हो ओम भूर भुवः स्वः, उस मंत्र को स्ट्रेंथन दी जाती है। तो कितनी बार ओम आएगा? ध्यान से सुनो, मैं एक बार आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूं। सबसे पहले इनहेल करना है। ये एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत काम में आएगी, बहुत, मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल रिजल्ट। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 ओम आया। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो बच्चे हमारे साथ ये गायत्री कर रहे हैं, आप एक बार उनका सुनो। यहाँ पर एक तो कोमल जी की बेटी रेगुलर करती है। एक बार बेटा सुनाओ। टेक अ डीप ब्रीथ और एक श्वास में 2 बार 3 बार। आप दोनों, कोमल जी और दोनों साथ में ट्राई कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही बढ़िया। तो आप सब लोगों को ध्यान ये रखना है कि जब भी आप गायत्री स्टार्ट करो, फिर मैं आपको उसका विनियोग भी सिखाऊंगा, उसके करन्यास अंगन्यास क्या है वो सब कुछ सिखाऊंगा। जब आप ये सब करोगे तब जाके आपको बेहतरीन बेनिफिट मिलेंगे। तो पहले आपको इस मंत्र को चयन करना है। 1 माला करने के ट्राई करो। अगर 1 माला नहीं कर सकते हो तो 11 बारी करो। 101 माला मतलब 108 बार आपको चयन करना है। ठीक है? अगर 108 बार नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, तो 11 बार तो करना ही चाहिए। और उसको करके देखो और फिर देखो कि आप ओकल साइंस में आप लोगों की जो धी धीमहि, ये धी है, बुद्धि। समझ में आ रहा है? धी क्या और कुछ नहीं, बुद्धि आपकी। तो गायत्री करने से आपकी बुद्धि का ना केवल विकास होगा, उसके अंदर शुद्धि भी होगी। ठीक है? सरस्वती को जब आप याद करते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है। मृत्युंजय को याद करते हो तो आपकी हेल्थ बढ़ती है। आपके पास सब कुछ हो, गाड़ी घोड़ा, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चा, बैंक बैलेंस, लेकिन आपकी ये मति ही अच्छी काम ना करे तो क्या करोगे? तो हमारी बुद्धि हमेशा सही रहे। अच्छा, आप बड़ों को जब पांव छूते हो, आशीर्वाद लेते हो ना, तो क्या आशीर्वाद देते हो? आप भी अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद देते हो? कि भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? खुश रहे, मौज कर, मस्ती कर, लेकिन भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। तो जब आपकी बुद्धि के अंदर एक सात्विकता आएगी, तो ये जितनी भी हमारी रहस्यमय ऊर्जा है, रहस्यमय ये विधा है, वो बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर शावरिंग करना स्टार्ट कर देगी। देन यू डोंट रिक्वायर टू लर्न। ठीक है? तो अपने कमिटमेंट के साथ आप लोगों को गायत्री करनी है। अब कोई भी आपको पूछे कि भाई अक्षर 24 परम पुनीता है क्या, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई ये हमारे 24 अक्षर, 24 लेटर हमारे ये है। और जो ओम भूर्भुवः स्वः है,
वो उस मंत्र को स्ट्रेंथन देने के लिए। कल का क्लास आपके इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के लिए होगा। आपकी इंटेलिजेंसी को कौन कंट्रोल करता है उसके ऊपर होगा। और जो भी गूगल फॉर्म आपको दिया है, जिन जिन लोगों ने फिलअप किया है, उसमें से हम कुछ लॉटरी सिस्टम डालेंगे। और जिन लोगों का लॉटरी लगी उन लोगों के साथ मैं 1 to 1 डिस्कस करूंगा। मतलब आप लोगों के चार्ट को कैसे पढ़ना है, क्या क्या आप लोगों के अंदर प्रकृति या फिर विकृतियां जो भी है, और उसको कैसे ठीक करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा ये 5 दिन का। एक छोटी सी एग्जाम भी होगी। कल का दिन, परसों का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फॉर्म की लिंक डाल दी है। यू ऑल कैन जस्ट क्लिक ऑन द बिलो लिंक। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। आराम से फिलअप करना। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, आपका प्लेस एकदम सही हो, गड़बड़ ना करना। हर एक सवाल को अच्छी तरीके से फिलअप करना। और टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो क्वेश्चंस आंसर, प्रेडिक्शन, और जो भी आपके मनो मंथन में जो भी चल रहा है ना, उसके ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है जी। सर अगर मान लीजिए किसी का, ठीक है, नो वरी, दैट इज फाइन। देखो, आप में से काफी लोगों का ये कंसर्न है कि सर मुझे मेरा टाइम नहीं पता, क्या करो। अभी उसको होल्ड पे रख दो। अभी जिसका भी टाइम प्लेस एकदम एक्यूरेट है, वी फोकसिंग ऑन दैट पार्ट। आपका नहीं है, उसके लिए कैसे करना है वी विल डिस्कस, बट नॉट फॉर नाउ। वैभव जी बताओ, व्हाट इज योर क्वेरी। जिसको भी क्वेरी कंसर्न है प्लीज रेज योर हैंड। सर जी। हाँ जी। हेलो। सर आपने जो ये करने को बोला था ना, माता सरस्वती का मंत्र, वो सब माता सरस्वती गायत्री मंत्र किया तो चलेगा कि? देखो, बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए सरस्वती का मंत्र, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है जी ना। नहीं, वो सरस्वती गायत्री आती है वो है कि दूसरा कोई अलग मंत्र है? यूट्यूब में यूट्यूब में फाइंड करोगे मिल जाएगा। मैं अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और दूसरा सा आपने सर ये बोलने को बोला था, महादेव जी का मृत्युंजय, आपने कुछ अलग बोला तो मैं पकड़ नहीं पाया। वो थोड़ा डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग त्र्यंबकम यजामहे में वो तो बोलते ही है। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, दिस इज वो ऑल्सो। भी चलेगा ना? हाँ जी। ओके सर, ओके ओके ओके। देखो, वो बात क्या थी कि आप अपने वाटर को एनर्जाइज करते हो, और जब आप कोई भी साधना करते हो उस वक्त अगर वाटर खोले पात्र में है और तब आप उसको ग्रहण करते हो, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। चलो मैं कुछ केस स्टडी दूं आपके क्वेश्चन आंसर के बाद। पूनम जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी। पूनम जी, शुभम जी एंड तरुण जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये नहीं समझ पा रही कि जैसे राशि आती है तो राशि में हम प्लानेट कैसे फिक्स करेंगे अगर हम मैन्युअल करें? देखो, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है, आपको कुछ मैन्युअली नहीं करना है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक राशि चार्ट और एक भाव चार्ट दोनों बनेगा। वो जी। दोनों को एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है, फिर आपको एनालिसिस स्टार्ट करनी है। ये तो हम मैनुअल नहीं कर सकते क्या? कैसे करोगे? आपका वही तो। कैलकुलेशन काउंटिंग कैसा होगा, मतलब आप ऐसा समझो कि आपको जो हमारे क्लासिक्स नोटबुक है उसके पद समझने पड़ेंगे, उसके काउंट समझने पड़ेंगे। मतलब अगर आप मुझे भी कहोगे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। सुभाष जी। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं तो एस्ट्रोल में अभी 3 दिन अटेंड कर रहा हूँ। थोड़ा नया हूँ तो थोड़ा मुझे बेसिक थिंग थोड़ा पिकअप करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, टेक हाँ, योर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह ऐसा हम नए लोगों के लिए थोड़ा कुछ मिलेगा तो ऐसा पढ़ने के लिए वगैरह, तो सो दैट वी। देखो, यहां पर एक बात को हमेशा ध्यान पे रखना। नया, बिगिनर, बेसिक, हमने जो स्टार्ट किया था वो जीरो से ही स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों को वीडियो सुन के भी कुछ नहीं आता है तो उस वीडियो को सुनते सुनते हुए नोट लिखो, ठीक है, और फिर अपने नोट्स को पढ़ो। वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है जी। विरल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे एक कंफ्यूज था। हम हाँ, लाइक प्लैनेट के लिए भाव चार्ट देखते हैं और राशि चार्ट हम पर्सनल की लाइक कोई व्यक्ति हो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, वो क्या करेगा, वो सब हम राशि चार्ट देख के बताते हैं, बिल्कुल राइट?
बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने जो देखा लाइक वो ग्रह लाइक सन कहाँ पर है, मून कहाँ पे है, वो सब हम राशि चार्ट पे देखेंगे, राइट? जब भी हम किसी भी प्रिडिक्शन को राशि के साथ करते हैं, वो हमेशा लग्न चार्ट मतलब राशि चार्ट में ही देखेंगे। ओके। जब हम कहेंगे कि ये प्लैनेट कौन से भाव में बैठा है, तो हमको भाव चार्ट देखना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर आपको किसी के बारे में प्रिडिक्ट करना है, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि 10th हाउस में मार्स है, ठीक है ना, तो आपने देखा कि भाव चार्ट में मार्स कहाँ पर है, 10th हाउस में है। वो विजुलाइज कर ही दिया, क्योंकि वो प्री डिफाइन था ना कि 10th हाउस में मार्स है। अब उस 10th हाउस में राशि चेंज कोई भी हो, कोई भी राशि हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उसके हिसाब से उसका एनवायरनमेंट चेंज करके आपको उसके बारे में प्रिडिक्ट करना है। आप ओके, जैसे जैसे क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों की क्लियरिटी आ जाएगी। लिखना स्टार्ट कर दो। या थैंक यू। रिया, तो मुझे ये पूछना था कि दो नंबर के ना इसमें मर्क्यूरी, सन, मार्स और केतु बैठ गए तो? हाँ, 2 नंबर की राशि मतलब टॉरस साइन के अंदर आपका केतु, मर्क्यूरी सब कुछ बैठ गया। हाँ ठीक सर, है, मर्क्यूरी, सन, मार्स और केतु। ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी किस बात का कारक है? कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन। राइटिंग का भी है। तो 2 नंबर की राशि मतलब टॉरस हो गया, ठीक है ना। काल पुरुष के अंदर 2 नंबर की राशि 2 नंबर के भाव में ही होगी। तो ये किसके बारे में ज्यादा बात करेगा? अपने फैमिली के बारे में, खाने के बारे में, पैसे के बारे में। समझ में आया? ऐसे आपको हर एक प्लैनेट के कारक तत्वों को पकड़ना है। सर एक बात बताऊं, हाँ जी। ये सर मेरी मदर की है। हाँ अभी हाँ मैं हाँ 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 मम्मी बाजू में बैठी है, हाँ। सुन रही है, तो मुझे डाउट था मम्मी की, मतलब सब चीजें बनाई थी तो मम्मी की भी बनाई थी, तो मुझे डाउट आया था, ठीक है, इसलिए सर मैं आपसे स्पेशली पूछ रही हूँ। बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस आने ही चाहिए। उल्लास नंदा जी, चरण स्पर्श गुरुदेव जी। नमस्ते जी। गुरुदेव, मुझे एक चीज समझनी है कि जैसे आपने बोला कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड एरीज के साथ बैठा जब हम वो वाली एक्टिविटी कर रहे थे, तो जैसे मैंने अपनी कुंडली देखी तो मेरे फोर्थ हाउस में सेकंड राशि आती है, तो सेकंड राशि के उसमें लॉर्ड हुए वीनस। विनस, तो उसका इसको हम किस तरह सोचे कि आपने जैसे बोला कि लॉर्ड बैठे हैं एरीज के साथ, इसका क्या मतलब हुआ गुरुदेव? आपका फोर्थ लॉर्ड, जैसे फोर्थ हाउस में आपका 2 नंबर की राशि है जिसका लॉर्ड है विनस। हाँ जी, हाँ अब जी। आपको ये देखना है कि ये विनस कौन सी राशि के साथ बैठा है। ठीक है, आपका ये ओके, जो ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, जी जैसे जी, आपका समझ आ गया। हाँ, समझ में आ गया ना, कि अगर आपका विनस मान लीजिए कि पर्टिकुलर राशि पाइसिस राशि के साथ बैठा है, तो देर आर पॉसिबिलिटी कि उसके घर में आपको फिश पॉट मिलेगा, कछुआ मिलेगा, वाटर बॉडी मिलेगी, 100% मिलेगी। गुरुदेव, काल हाँ, पुरुष कुंडली का क्या मतलब हुआ जो आपने बताया? जैसे हमारी इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, वो 2 एनर्जी ने किया है। एक है पुरुष प्रकृति, और एक है हमारी प्रकृति खुद, मतलब मेल और फीमेल। तो काल पुरुष को यहां पर हमने एक रेफरेंस पॉइंट दिया कि काल पुरुष की जो कुंडली होगी, उसके पहले हाउस में एरिस राशि ही होगी, ताकि जब भी किसी को समझने में इश्यू आए या फिर किसी को नए सूत्र समझाने में आए, तो वो बहुत ही इजी रहे। तो यहां पर एक फॉर्मेशन, एक फॉर्मेट हमने डिफाइन किया कि भाई ये काल पुरुष की कुंडली है, डिफॉल्ट कुंडली मतलब ये? डिफॉल्ट कुंडली है। अगर ठीक। एनालिसिस करना है तो हमें काल पुरुष की कुंडली को लेकर बैठना है। जैसे मैं कहूं कि काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में कौन सी राशि होगी? उल्लास जी, 10th हाँ, नंबर के हाउस में कौन से नंबर की राशि होगी काल पुरुष की कुंडली में? सर, गुरुदेव कैप्रिकॉन, मकर। 10 नंबर की ही होगी। हाँ जी। यस और नो? अब यस। मैं कहूं कि जो उसका प्लानेट है सेट्रॉन, शनि, हम्म।
वो 2 नंबर के हाउस में आके बैठा है। तो यहां पर स्क्रिप्ट क्या बनी, 2 नंबर का हाउस और जो 10 नंबर का हाउस है वहां पर एक स्क्रिप्ट बन रही है। तो उस बंदे के जीवन में पैसे कमाने का या फिर कुछ भी काम करना है, वो 10 नंबर और 2 नंबर के हाउस के साथ कनेक्ट हो गया। मतलब अगर ये बंदा ज्वेलरी शॉप, जेमस्टोन, या फिर होटल, या फिर स्पीच थेरापी, या फिर फैमिली को रिलेटेड कुछ भी काम करेगा, तो उसके जीवन में पैसे आने वाले ही है। समझ में आ रहा है सबको? मैं आप लोगों को एक हाउस, 2 हाउस के बारे में सिखा रहा हूं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू ऑल विल कम टू नो ईच एंड एवरी फॉर्मेशन। सब लोग अनम्यूट कीजिए और कहो कि पता चल रहा है। पता चल पता रहा चल है। रहा है। हाँ, चल रहा है। पता चल रहा है। तो जो फॉर्म है ना, गूगल फॉर्म, वो फिलअप करना। और 95 लोगों ने अब तक फॉर्म फिलअप किए हैं। तो कल हम इसकी लॉटरी करेंगे, है ना, मजा आएगी कल। और आप लोगों को और प्रिडिक्शन करना सिखाऊंगा, और छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाऊंगा कि ये बंदा किस प्रकार का खाना खाता होगा, ये भी आप बता सकते हो। उसके ब्रदर की हैबिट कैसी होगी खाने की, मदर की कैसी हो सकती है, हस्बैंड की कैसी, एवरीथिंग यू कैन नो दैट। तरुण जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेरी, डॉक्टर सुखदेव जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। सो गुरु जी, जैसे कोई भी हाउस में दो राशियां हैं, 9 और 10 दोनों हैं, हाँ तो जी। और दो प्लेनेट है उसके अंदर, तो उसको अपन फायर और अर्थ में कैसे डिवाइड करेंगे, हाँ, किस एलिमेंट में लेंगे? ठीक है, दोनों लिखना है अभी। फिर मैं जब आपको डिग्री बताऊंगा कि किस प्लैनेट की डिग्री ज्यादा है, जैसे 0, 6, 6 to 12, 12 to 80, और 80 to 25, 25 to 30, ये 0 से 30 डिग्री होती है। तो 0 से 6 से वो बाल्यावस्था है, तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा नहीं होगी। 6 से 12 है, वो थोड़ा किशोरावस्था में आ गया। फिर 12 से 18 है, तो थोड़ा युवावस्था में आ गया। तो उस डिग्री के हिसाब से आपको पता चलेगा। कल के क्लास में आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि कल आप खुद एडमिट करोगे कि हाँ सर, मैं उसकी बात ज्यादा मानता हूँ, ये मेरे बुद्धि को कंट्रोल करता है। कल आपको ये डिकोड करना है कि सही में आपके इंटेलिजेंस को, आपकी बुद्धि को, आपके नॉलेज को कंट्रोल कौन करता है। और एक बार आपको ये पता चल गया कि भाई आपका, आपकी मति के ऊपर ये पर्टिकुलर पर्सन कंट्रोल कर रहा है, और वो पर्सन आपके आसपास अच्छे लोग आपने रख दिए आपके बच्चों के लिए, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो जाएगा। मुझे यहाँ पर चैट में मत डालो लक्षित जी, आपको गूगल फॉर्म में फिलअप करना है। यहाँ पर कमेंट्स डालोगे, वो सेव नहीं होगा। सर अगर मान लीजिए किसी का, थैंक यू गुरु जी। अगर इसका करेंगे, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर आपने जो पेट्रोल पंप वाला बताया, एक बार फिर से बताओ। देखो, ये थोड़ा प्रिडिक्शन आप लोगों को डिफिकल्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को मैं एडवांस टेक्निक दे रहा हूँ। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना, बाकी वो चीज भी पता चल जाएगी। सर मजा आ रही है बहुत ही, मतलब किसी ने लिखा है कि नॉर्मली भी 1-2 घंटे वेब सीरीज देखता हूँ, और यहाँ पर पता ही नहीं चलता टाइम पा। इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, ये जिसने भी लिखा है ध्यान से सुनो। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, तुम उनकी पसंद हो जिसे हर कोई पसंद नहीं करता। तो एस्ट्रोलॉजी ने आपको पसंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो अगर एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुन लिया है, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सर अगर मान लीजिए कि देखो, फॉरेन जाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा फॉरेन किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। आप अभी ये वेव्स है ना कि बच्चों को पैसा भी, लोन लेके भी बच्चों को भगा देते हैं कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये सबसे बड़ा दुश्मन कौन है पता है आपका? हम खुद। सबसे पहला दुश्मन कौन है हमारा? मन। अब्रॉड जाने का ख्याल यहाँ पर आता है ना, वो तो यहाँ पर ही। तो सबसे बड़ा दुश्मन मन है।
शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप किसी भी प्लानट को कंट्रोल करो, उसकी रेमेडीज है। चंद्रमा को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, अपने मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट। देखो यहाँ पर मैं आप सब लोगों को देख के एक बात बताऊंगा, और ये मैं खुद बिलीव भी करता हूँ, महसूस भी करता हूँ, कि मैं पागल तेरे पीछे। सुना सब लोग, हाँ ये, इसके बाद हमारे सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी ऑल हैव टू बिकम अ मैड। कि मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे। मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे। मतलब सारे पागल आगे पीछे। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम सभी लोगों को ऐसे पागल बनना है। कोई पागल यहां से क्वेश्चन पूछेगा, कोई पागल यहां से आंसर देगा, कोई पागल यहां से पूछेगा, तब जाके जो क्रिएट होगा ना एस्ट्रोलॉजी सीखने की मजा। इट्स सो वंडरफुल। सो वंस अगेन, आप सभी लोगों का टीम 9 और टीम परिवार में, सर आप तो बढ़िया शायरी भाई। देखो एक बात मैं आप सबको बताऊं, कि अगर आप लोगों को सही में कुछ बढ़िया करना है ना जीवन में, तो पहले खुश रहना सीख लो। एक आपकी हॉबी होनी चाहिए। 5 नंबर का हाउस है ना, वो एंटरटेनमेंट का है। 5 नंबर का हाउस एक्टिव होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तभी जाके जीवन में आप आनंद से रह पाओगे। हाँ, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी को देखो, आप लोगों ने गॉड को देखा है? हैव यू सीन गॉड? माँ बाप के रूप में तो देखा ही होगा। आप ऐसे ऐसे मत करो पागलों की तरह। मैंने कहा था कॉमन सेंस यूज करना। शादी के बाद इलॉस होते, तो इलॉस होते हैं अपने माँ बाप। और पति जैसा भी हो, टेढ़ा हो मेढ़ा हो, वो भी ही पति परमेश्वर है। पति के बारे में तो कितना सारा शास्त्रों में लिखा है, पता है? कि कोई तीर्थ कुछ भी नहीं जाना है, पति की सेवा कर, इतना इनफ है। पति की सेवा करो, खत्म, सब कुछ मिल गया, डायरेक्ट मोक्ष। एस्ट्रोलॉजी ना रब की तरह है, क्योंकि अब ये एस्ट्रोलॉजी मतलब देता है रब, लेकिन जलते हैं सब। अब ये एस्ट्रोलॉजी आपको देने के लिए आई है, और फिर सब लोग जलेंगे। जलने देना है, लेकिन आप लोगों को भी उनकी हेल्प करनी है। जितनी हेल्प आप लोगों की करोगे, उतना ही आप लोगों के अंदर विजडम जागेगी। किसी ने कहा कि सर आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो? मुझे भी नहीं पता। देखो एक बात समझो, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर केपी होता है, जेमिनी पद्धति होता है, वैदिक होता है, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी अलग अलग ऋषि मुनियों ने दिया। मेरी एक स्टाइल क्या है कि मैं सभी के अंदर से उसके मोती लेके एक बार रखता हूँ भी, और उस मोती को कुछ यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, फिर वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। क्योंकि आप लोगों के पास क्या इतना पेशेंस है? 4 साल 5 साल एक एक हाउस को सीखने के लिए 5 साल निकाल दोगे? अच्छा, सिद्धि सौभाग्य सूत्र वाले बच्चे, आप एक हाउस सीख रहे हो ना अभी, हाउस नंबर 10th, कितने महीने से सीख रहे हो? जरा बता दो सबको, कितना महीना हो गया? अनम्यूट योर सेल्फ। 8 महीना। 8 महीने से 9 महीने। 8 महीने से सीख रहे हैं। फरवरी से सीख 8 रहे हैं। महीने हो गए सर। सब लोग सुन रहे हो ना? 8 महीने से एक ही हाउस सीख रहे हैं ये लोग, एंड दे आर पेइंग लाइक लाख एंड लाख रुपीज ओनली फॉर वन हाउस। अब आप सोचो कि 3 दिन 5 दिन के अंदर क्या आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी क्लियर हो जाएगा? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन जब आपको साइकिल चलानी आ गई, तो टू व्हीलर सीख जाओगे। टू व्हीलर आ गए तो कोई भी टू व्हीलर सिखा दोगे। यस और नो? तो इंपॉर्टेंट चीज है पैटर्न को सीखना। एंड आई एम 101% श्योर, जब आप लोगों को ये 8 नंबर के हाउस के बारे में और पता चलना लगेगा ना, तो अंदर से अपने आप कनेक्ट हो जाओगे। हाँ, ठीक है। और जाते जाते एक लास्ट शायरी बताता हूँ, आप सब लोगों को कनेक्ट होगी, सबको मजा आएगी।
कि सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने मगर, सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने मगर, दुख इस बात का है कि कसूर नहीं बताया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, महादेव की जय हो। सी यू टुमारो एट 8 PM। अपने फॉर्म को फिलअप कर देना, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से महादेव की जय हो। महादेव की जय। देव की जय। महादेव की जय। महादेव की जय हो, महादेव की जय। महादेव की जय। जय हो। प्रणाम। महादेव की जय हो। महादेव की जय हो। जय हो। महादेव की जय हो।